Hello students, this is Dear English, a channel for secondary school students where learning English is a fun. आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास +1 की बुक हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 2 दी एड्रेस रिटन बाय मार्गा मिंको। पर सबसे पहले जानते हैं द बैकग्राउंड ऑफ दिस हार्ट टचिंग स्टोरी। स्टूडेंट्स, आपने हॉलोकॉस्ट के बारे में ज़रूर सुना होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले हिटलर की नाजी सेना द्वारा मासूम यहूदियों का सिस्टेमैटिक नरसंहार को ही हॉलोकॉस्ट के रूप में जाना जाता है। थोड़े ही समय में यूरोप में रहने वाले ज्यूज यानी यहूदी लोगों को या तो मार डाला गया या फिर उन्हें स्पेशली बनाए हुए कंसंट्रेशन कैंप्स में भयानक यातनाएं तब तक दी गई जब तक कि वे मर नहीं जाते। उनको भूखा रख के उनसे काम करवाया गया, उनको गैस चैम्बर्स में जिंदा झोंक दिया गया, उन पर इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट भी किए गए। जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती तब तक यूरोप में रहने वाले यहूदियों की संख्या 9.5 मिलियन से घटकर 3.5 मिलियन ही रह गई। मतलब 6 मिलियन लोगों को हिटलर द्वारा मार डाला गया। हमारी इस स्टोरी में भी जब हिटलर की सेना ने पोलैंड और हॉलैंड में धीरे धीरे अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया तो वहाँ पर रहने वाले यहूदी डर के मारे भागना शुरू हो गए। हमारे ऑथर को भी परिवार समेत सब कुछ छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा। हालांकि उसका पूरा परिवार युद्ध में मारा गया पर वे बच गई हमें ये स्टोरी सुनाने के लिए। द स्टोरी एड्रेस एक बेटी की कोशिश को बताती है जो सालों बाद अपनी माँ की कुछ चीज़ों को देखनी आती हैं जिसे उसकी माँ ने अपनी एक फ्रेंड मिसेस डॉर्लिंग को सौंप दिया था। पर मिसेस डॉर्लिंग तो उसे पहचानने से इनकार कर देती है। इनफैक्ट उसे घर के अंदर तक नहीं आने देती। पर ऑथर अपनी दूसरी अटेम्प्ट में घर के अंदर एंटर करने में सफल हो जाती हैं, पर अपनी माँ की चीज़ों को एक अनजान व अजनबी वातावरण में पाकर घबरा जाती हैं और वह वहाँ से भाग निकलती हैं। वह इस एड्रेस को सदा के लिए भूलने का निश्चय कर अपनी लाइफ को पॉजिटिवली आगे ले जाने का फैसला करती हैं। तो स्टूडेंट्स, अब शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर द एड्रेस। डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड। क्या आप अब भी मुझे जानती हैं? मैंने पूछा। द वुमन लुक्ड एट मी। उस औरत ने मुझे देखा सर्चिंगली, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। शी हैड ओपन द डोर अ चिंक। उसने दरवाजा बस थोड़ा सा ही खुला रखा था। आई केम क्लोजर। मैं नजदीक आई एंड स्टूड ऑन द स्टेप। और सीढ़ी पर खड़ी हो गई। नो, आई डोंट नो यू। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं जानती। आई एम मिसिस एस डॉटर। मैं मिसिस एस की बेटी हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर। उसने अपना हाथ दरवाजे पर टिकाए रखा एज दो जैसे कि शी वांटेड टू प्रिवेंट इट। वो चाहती थी इसे बंद ही रखना, ओपनिंग एनी फर्दर, और ज्यादा खुलने से। हर फेस गिव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन। उसके चेहरे पर मुझे पहचानने का कोई चिन्ह तक नहीं था। She kept staring at me in silence. वो केवल खामोशी से मुझे घूरती रही। Perhaps I was mistaken. शायद मुझसे ही गलती हो गई है। I thought, मैंने सोचा। Perhaps it isn't her. शायद ये वो हो ही ना। I had seen her only once. मैंने उसे केवल एक बार ही देखा था, fleetingly, वो भी चलते चलते। And that was years ago. और वो तो बरसों पहले की बात थी। It was most probable. ये बिल्कुल संभव था that I had rung the wrong bell. कि मैंने ही गलत दरवाजे की घंटी बजाई हो। The woman let go of the door. फिर उस औरत ने दरवाजा छोड़ दिया and stepped to the side, और फिर एक तरफ हो गई। She was wearing my mother's green knitted cardigan. उसने मेरी माँ का हरा बुना हुआ स्वेटर पहना हुआ था। The wooden buttons were rather pale from washing. लकड़ी के बटन्स धोने के कारण पीले पड़ गए थे। She saw that I was looking at the cardigan. उसने भी देख लिया
कि मैं स्वेटर को देख रही थी एंड हाफ हिड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, और उसने अपने आप को आधा छुपा लिया एक बार फिर दरवाजे के पीछे। बट आई न्यू, परंतु मैं जान गई थी नाउ अब दैट आई वॉज राइट, कि मैं बिल्कुल सही एड्रेस पर आई थी। वेल यू न्यू माई मदर, अच्छा तो आप मेरी माँ को तो जानते ही होंगे। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। हैव यू कम बैक, क्या आप वापिस आ गए? सेड द वुमन, उस औरत ने कहा। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मैंने सोचा कोई भी वापिस नहीं आता। ओनली मी, केवल मैं वापिस आई हूँ। A door opened, एक दरवाजा खुला, and closed in the passage behind her, और फिर उसके पीछे बंद भी हो गया। A musty smell emerged, एक बासी सी बदबू उठी। I regret I cannot do anything for you, मुझे दुख है मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। I have come here specially on the train, मैं तो यहाँ स्पेशली ट्रेन से आई हूँ। I wanted to talk to you for a moment, मैं आपसे केवल क्षण भर बात करना चाहती हूँ। It is not convenient for me now, मेरे लिए ये सुविधाजनक नहीं होगा। Said the woman, उस औरत ने कहा। I can't see you, मैं आपको नहीं मिल सकती। Another time, आप फिर कभी आना। She nodded, उसने इनकार में सिर हिलाया and cautiously closed the door, और बड़ी सावधानी से दरवाजा बंद कर दिया, as though जैसे कि no one inside the house, कि घर के अंदर कोई भी should be disturbed ना हो जाए। I stood where I was on the step, मैं वही खड़ी रही जहां पर मैं पहले ही खड़ी थी। The curtain in front of the window moved, पर्दा सामने वाली खिड़की का हिला। Someone stared at me, किसी ने मुझे वहां से देखा, and would then have asked, और फिर उसने पूछा होगा what I wanted, कि मैं क्या चाहती हूँ। Oh nothing, अरे कुछ भी नहीं। The woman would have said, उस औरत ने कहा होगा it was nothing, कुछ भी नहीं। I looked at the nameplate again, मैंने एक बार फिर नेम प्लेट को देखा। डार्लिंग इट सेड, डार्लिंग इस पे लिखा था इन ब्लैक लेटर्स, काले अक्षरों पर, ऑन व्हाइट एनामल, सफेद रंग के ऊपर, एंड ऑन द जैम, और जैम के ऊपर अ बिट हायर, उससे थोड़ा सा ऊपर, द नंबर 46, नंबर 46। As I walked slowly back to the station, जैसे कि मैं धीरे धीरे द्वारा स्टेशन की तरफ आ रही थी, I thought about my mother, मैंने अपनी माँ के बारे में सोचा, who had given me the address years ago, जिसने मुझे ये एड्रेस सालों पहले दिया था। It had been in the first half of the war, ये लड़ाई का पहला आधा हिस्सा था। I was home for a few days, मैं कुछ दिनों के लिए घर आई थी, and it struck me immediately, और मुझे अचानक ये लगा that something or other about the rooms had changed, कि कमरे में कुछ ये या फिर वो बदल सा गया है। I missed various things, मैं कई चीजों को गायब पाने लगी। My mother was surprised, मेरी माँ तो हैरान रह गई। I should have noticed so quickly, कि मैंने इतनी जल्दी नोटिस कर लिया था। Then she told me about Mrs. Darling, तब उसने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया। I had never heard of her, मैंने उसके बारे में पहले कभी भी नहीं सुना था। But apparently she was an old acquaintance of my mother, परंतु प्रत्यक्ष ही था, वे मेरी माता जी की कोई पुरानी परिचित थी। Whom she had not seen for years, जिन्हें उन्होंने सालों से देखा तक नहीं था। She had suddenly turned up, वे अचानक दिखना शुरू हो गई, and renewed their contact, और उसने अपने संबंध को ताजा कर लिया। Since then she had come regularly, उसके बाद तो वो नियमित रूप से आने लगी। Every time she leaves here,
हर बार जब वो यहाँ से जाती है, शी टेक्स समथिंग होम विथ हर। वो अपने साथ कुछ ना कुछ जरूर लेके जाती है, सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो। उसने सारे टेबल पे रखने वाले चांदी के बर्तन एक बार ही ले गई। एंड देन द एंटीक प्लेट्स, और उसके बाद वो दुर्लभ प्लेट्स दैट हंग देयर, जो वहां पर लटकी हुई थी। शी हैड ट्रबल लगिंग दोस लार्ज बेसेस। उसे परेशानी हुई उन बड़े बड़े फूलदानों को समेटने में। एंड आई एम वरीड, और मुझे चिंता होती थी। शी गॉट अ क्रिक इन हर बैक, कि उसकी पीठ पर कहीं बल ना पड़ जाए, फ्रॉम द क्रॉकरी, उन बर्तनों से। माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली। मेरी माँ ने अपना सर बड़ी दया से हिलाते हुए कहा, आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर। मैं तो उससे पूछने का साहस ही नहीं कर सकती। शी सजेस्टेड इट टू मी। उसने मुझे ये सुझाव खुद दिया। शी इवन इंसिस्टेड। उसने जिद तक की। शी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स। वो मेरी सारी सुंदर चीजों को बचाना चाहती थी। इफ वी हैव टू लीव हियर, अगर हमें यहां से भागना पड़ा, वी शैल लूज एवरीथिंग, हम सब कुछ खो देंगे। शी सेज, वो कहती थी। हैव यू एग्रीड विथ हर, क्या आप भी उससे सहमत थी? दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, कि उसे हमारा सब कुछ रख लेना चाहिए। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। एज इफ दैट्स नेसेसरी, जैसे कि ये पूछना आवश्यक हो। माई मदर क्राइड, मेरी माँ ने चीखते हुए कहा। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। ऐसी बात करना उसकी बेइज्जती करने जैसा है। एंड थिंक अबाउट द रिस्क, और उस जोखिम के बारे में तो सोचो। शी इज रनिंग, जो वो उठा रही है। ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आवर डोर, हर बार जब वो हमारे दरवाजे से बाहर जाती है। विद अ फुल सूटकेस और बैग, एक पूरा सूटकेस या बैग भर करके। माई मदर सीम टू नोटिस, मेरी माँ ने यह भी नोटिस कर लिया, दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, कि मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी। शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली। उसने मुझे गुस्से से देखा। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, और उसके बाद हमने इस बारे में कभी बात ही नहीं की। मीनवाइल, इस दौरान, आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन। मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन, बिना कोई ज्यादा ध्यान दिए हुए, टू थिंग्स ऑन द वे, रास्ते में चीजों के ऊपर। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन। मैं एक बार फिर जानी पहचानी जगहों पर जा रही थी। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, पहली बार लड़ाई के बाद। बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर, परंतु मैं कुछ ज्यादा आगे नहीं जाना चाहती थी दैन वॉज नेसेसरी, जिसकी की जरूरत हो। आई डिडंट वांट टू अपसेट माई सेल्फ, मैं खुद को अपसेट या परेशान नहीं करना चाहती थी। विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेस, गलियों और घरों के दृश्यों से, फुल ऑफ मेमोरीज, जो कि यादों से भरे हुए थे, फ्रॉम अ प्रेशियस टाइम, एक बहुत ही बहुमूल्य समय के। इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग। वापस ट्रेन में बैठे हुए मैंने एक बार फिर मिसेस डॉर्लिंग को देखा। इन फ्रंट ऑफ मी अगेन, अपने सामने। एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, जैसे कि मैंने पहली बार उसे देखा था जब मैं उससे मिली थी। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे, ये उस दिन की सुबह की बात है। माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, जब मेरी माँ ने मुझे उसके बारे में बताया। आई हैड गॉट अप लेट, मैं थोड़ा सा लेट उठी। एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, आई सॉ, मैंने देखा, माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, कि मेरी माँ किसी को बाहर छोड़ने जा रही थी। अ वुमन विद अ ब्रॉड बैग, एक औरत जिसकी काफी चौड़ी पीठ थी। देयर इज माई डॉटर, ये मेरी बेटी है, सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा। शी beckoned me, उसने मुझे बुलाया। द वुमन नोटिस्ड, उस औरत ने सर हिलाया। एंड पिक्ड अप द सूटकेस, और उस सूटकेस को उठा लिया अंडर द कोट रैक, जो कोट रैक के नीचे रखा हुआ था।
शी बोर अ ब्राउन कोट, उसने भूरे रंग का कोट पहना था, एंड अ शेपलेस हैट, और एक बिना आकार का हैट। डज शी लिव फार अवे, क्या वो कहीं दूर तो नहीं रहती? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। सीइंग द डिफिकल्टी, उस मुश्किल को देखते हुए, शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस, जो उसे हो रही थी घर से बाहर जाते हुए, विद द हैवी केस, उस बड़े भारी सूटकेस के साथ। इन मार्कोनी स्ट्रीट, सेड माई मदर, मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है, मेरी माँ ने कहा। नंबर 46, रिमेंबर दैट, तुम याद रखना। आई हैड रिमेंबर्ड इट, और मैंने इसे याद रख लिया। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम, पर मैंने एक लंबे समय तक इंतजार किया, टू गो देयर, वहां पर जाने का। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, आजादी के बाद शुरू से ही, आई वॉज एब्सोल्युटली नो इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, मैं बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाती थी उन रखी हुई चीजों के ऊपर। एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रेदर अफ्रेड ऑफ इट, और स्वाभाविक था कि मैं उससे थोड़ा डरती भी थी। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स, डरती थी उन चीजों का सामना करना, दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन, जो कि एक रिश्ते से संबंध रखती है, दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, जो कि अब अस्तित्व में है ही नहीं, विच वर हिडन अवे इन कवर्ड्स, वो चीजें जो छुपी हुई है अलमारियों में एंड बॉक्सेस में, एंड वेटिंग इन वेन, और व्यर्थ में इंतजार कर रही हैं, until they were put back in their place again, कि कब उनको दोबारा उनकी पुरानी जगहों पर रखा जाए। which had endured all those years, वो चीजें जो इन सारे सालों में सहन कर गई, because they were things, क्योंकि वो केवल बेजान चीजें थी। but gradually everything became more normal again, परंतु धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होता चला गया। Bread was getting to be lighter color, खाना बड़ी आसानी से प्राप्त होने लगा। There was a bed you could sleep in unthreatened, और वहां पर एक बिस्तर था जहां पर आप सो सकते थे बिना डरे हुए। A room with a view, एक कमरा जिसमें दृश्य दिखाई देता था। You were more used to glancing at each day, जिसे देखते हुए आप दिन प्रतिदिन अभ्यस्त होते जा रहे थे। And one day I noticed, और फिर एक दिन मैंने नोटिस किया, I was curious about all the possessions, कि मैं एक बार फिर जिज्ञासु हो गई थी उन सारी चीजों के बारे में, that must still be at that address, जो कि उस एड्रेस पर कहीं पड़ी हुई थी। I wanted to see them, मैं उन्हें अब देखना चाहती थी। टच, उनका स्पर्श करना चाहती थी। रिमेंबर, उनको याद रखना चाहती थी। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी बचे हुए चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आप टेक्सचुअल क्वेश्चन को एक बार देख ले जो ये वीडियो कवर करता है। अगर ये वीडियो एजुकेटिव एंड यूज़फुल लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसे बाकी स्टूडेंट के साथ शेयर भी करें। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी ऑन माय यूट्यूब चैनल टियर इंग्लिश, वेयर लर्निंग इंग्लिश इज़ अ फन।